फरवरी 2023 से करंट अफेयर कुछ और क्वेश्चन देखिए। एससीओ संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी कौन करेगा? करेगा मुंबई। ठीक। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है अगला, चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम चिंतामणराव देशमुख, सीडी देशमुख, ये कर दिया गया है। ये थे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर। तो कुल मिला के आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर चिंतामणराव देशमुख, सीडी देशमुख के नाम से चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम, ये नया चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम कर दिया गया। तो नेक्स्ट है हमारा, 15 वर्ष तक के पुराने सभी सरकारी वाहनों को सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने स्क्रैप करने की घोषणा कर दी है। ठीक। तो सभी सरकारी वाहन जो कितने वर्ष पुराने हैं? 15 वर्ष तक के। ये पूछ सकते हैं कितने वर्षों तक के पुराने, इनको ये सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा कर दी है कि इनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है 2025 मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में थीम देश होगा। थीम देश क्या होगा? वो थीम देश होगा इंडिया। ठीक। मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में थीम देश इंडिया होगा। 46वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला क्या है? 31 जनवरी से 12 फरवरी 2023। थीम क्या है? थीम देश है स्पेन। प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता किसने? जीता रिकी केज ने। रिकी केज। ग्रैमी अवार्ड किसने जीता? रिकी केज ने। ये 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले एकमात्र इकलौते भारतीय हैं। ठीक। रिकी केज प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता? ठीक। तो रिकी केज हैं, इन्होंने 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीता। अगला है, इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ पीएम मोदी ने किया। कहाँ किया? बेंगलुरु में। इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी द्वारा बेंगलुरु में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला देश बना ब्राज़ील। ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण अध्यक्ष बन गया है, पूर्ण सदस्य बन गया है। इसका मुख्यालय देखिए गुरुग्राम हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बात करना है। अध्यक्ष है अजय माथुर और अध्यक्ष देश है भारत और सह अध्यक्ष है फ्रांस। बिहार राज्य ऐसा राज्य बन गया है जो भारत में जाति आधारित सर्वेक्षण करवा रहा है। जाति आधारित सर्वेक्षण कहाँ हो रहा है? एकमात्र राज्य में, वो है बिहार। ठीक है। जाति के आधार पर किस जाति के कितनी जनसंख्या है, ये सर्वेक्षण हो रहा है बिहार में। अमेरिका बेस्ट हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया किस पर? अडानी ग्रुप पर, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी पर। ठीक। तो ये तो बहुत सुर्खियों में रहा था। अमेरिका बेस्ट हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट तो भी चर्चा में भी रहा था। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट है और अडानी ग्रुप समूह पर आरोप लगा है हेराफेरी का। शेन वॉर्न मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसको दिया? उस्मान ख्वाजा को मिला है। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किसे हाल में ब्रांड एम्बेसडर शामिल किया है? हरमनप्रीत कौर को ब्रांड एम्बेसडर शामिल किया है। भारतीय हॉकी क्रिकेट टीम के कप्तान है ये। नेक्स्ट देखिए, फ्लोरिकल्चर मिशन को मंजूरी दी किसने? असम ने। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती होता है ना, फूलों की कृषि, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। असम ने इस मिशन को मंजूरी दे दी है। वहाँ बड़े पैमाने पर फूलों की खेती होगी असम में। भारत का शीर्ष एमबीए कॉलेज कौन सा है? देखिए, नंबर 1 इंडिया का एमबीए कॉलेज है आईआईएम अहमदाबाद। नंबर 2 पर है आईआईएम बेंगलुरु। ठीक। देखिए, इन खिलाड़ियों ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया क्रिकेट के। किसमें? मुरली विजय ने ले लिया है फरवरी में। ठीक। 2023 में एरोन फिच ने ले लिया, ऑस्ट्रेलिया के हैं जो। इयॉन मॉर्गन ने ले लिया है जो इंग्लैंड के हैं। और जोगिंदर शर्मा जो इंडिया के हैं, इन्होंने सभी फॉर्मेट से क्रिकेट के संन्यास ले लिया है। ठीक। तो पूछ सकते हैं कौन कौन से खिलाड़ियों ने लिया है? मुरली विजय, इयॉन फिच ऑस्ट्रेलिया के हैं, इयॉन मॉर्गन और जोगिंदर शर्मा। देखिए, एक अभियान शुरू हुआ है, कौन सा? समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान वंचित लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। कहाँ का है? यूपी का है।
ठीक है। ये यूपी का अभियान क्या है? वंचित लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी में लड़कियों को महिला सशक्तिकरण तो इससे पहले चला ही था यूपी में अभियान, ठीक है। और इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया है, यूपी का है। देखिए पुरुष हॉकी विश्व कप रैंकिंग कैसी है? तो पुरुष हॉकी विश्व कप में जर्मनी स्वर्ण के साथ नंबर 1 पे है, और बेल्जियम रजत के साथ 2 नंबर पे है, नीदरलैंड कांस्य और ऑस्ट्रेलिया 4 नंबर पे। T20 इतिहास में टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले यजुवेंद्र चहल। T20 के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले कौन हैं? यजुवेंद्र चहल है, ठीक है। चहल यजुवेंद्र चहल ने T20 के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लिए हैं, ठीक। अगला है ओबीसी के उपवर्गीकरणीय आयोग के प्रमुख कौन है? न्यायमूर्ति जी रोहिणी है। न्यायमूर्ति जी रोहिणी उपवर्गीकरणीय आयोग के प्रमुख हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच ने इस्तीफा दिया। ग्राहम रोड ने इस्तीफा दिया। नए कौन हैं? क्रंग फुस्टन हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टिर्की। देखिए भारत में सबसे बड़ा दुनिया का दिव्यांग पार्क की स्थापना हो रही है, अनुभूति समावेशी पार्क की स्थापना। इसकी आधारशिला रखी गई है महाराष्ट्र में, और किसके द्वारा रखी गई है? नितिन गडकरी द्वारा, ठीक है। दिव्यांग पार्क दुनिया का नंबर 1 बनेगा और दुनिया का पहला बनेगा। क्या नाम है उसका? अनुभूति समावेशी पार्क। कहाँ बनेगा? ये बनेगा महाराष्ट्र में। किसके द्वारा उद्घाटन हुआ? और नितिन गडकरी द्वारा। पहली बार भारत में दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता, कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीता भारत ने मुंबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में। सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत ने के कितने राज्य दुनिया में 50 सबसे अधिक जोखिम उठाने वाले राज्यों में शामिल हैं? तो जोखिम रैंकिंग जो आई थी उसमें भारत के 9 राज्य, ठीक है, सबसे अधिक जोखिम उठाने वाले राज्यों में हैं। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिकल शो एलेक्रोमा 2023 के 15वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो 15वें संस्करण का उद्घाटन हुआ ग्रेटर नोएडा यूपी में। सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो, ठीक, नाम क्या है? एलेक्रोमा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की नई किस्म का विकास किया गया, उसका क्या नाम क्या है? HD 3385। HD 3385। किस हाईकोर्ट द्वारा पहली बार अपनी क्षेत्रीय भाषा में फैसला सुनाने की उपलब्धि हासिल की? तो केरल ने पहली बार अपनी जो फैसला सुनाया गया वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में। केरल की भाषा कौन? मलयालम में, ठीक है। मलयालम भाषा में पहली बार कोई डिसीजन सुनाया गया है, ठीक, उसको। चलिए देखें कुछ और क्वेश्चन। 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? ऑन काइंड ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। और एंटरप्रेन्योर ईयर ऑफ द ईयर 2023 लिखा है, ठीक है, का पुरस्कार मिला किसको? सज्जन जिंदल को मिला। बेस्ट इन एडवेंचर्स टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 जीता जम्मू कश्मीर ने। बेस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को आकर्षित करने वाले राज्य का पुरस्कार किसने जीता? जम्मू कश्मीर ने। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आए और सबसे ज़्यादा इस राज्य ने आकर्षित किया। 2023 का अवार्ड जम्मू कश्मीर को मिला है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के लिए न्यूट्रल साइटेशन लॉन्च हुआ है DY चंद्रचूड़ द्वारा।
चलिए, अगला अगला है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन हुआ बीकानेर राजस्थान में। ठीक, ऊँट फेस्टिवल। ऊँट फेस्टिवल जिसे कहते हैं राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, इसका आयोजन हुआ है बीकानेर राजस्थान में। उत्तर प्रदेश का पहला, इम्पोर्टेंट है इसलिए स्टार लगा देते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित? तो फतेहाबाद में उत्तर प्रदेश का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर भारत का सबसे पहला, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, पहला परमाणु संयंत्र उत्तर भारत का हरियाणा के फतेहाबाद में स्थापित किया जा रहा है। ठीक, हाल में चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बॉक्स लेसी का पहली बार लॉन्च किया गया। लेसी को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया? भारत में। निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया? चेन्नई में लॉन्च किया गया। यूट्यूब के नए सीईओ कौन है? नील मोहन। फिर से बोले दे रहे हैं, यूट्यूब के नए सीईओ। यूट्यूब आप अधिक से अधिक देखते होंगे तो उसके थोड़ा सीईओ उनके मालूम होना चाहिए। तो नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ हैं। जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को किस नाम से, स्टार लगाए तो अच्छा क्वेश्चन है। अभी जम्मू कश्मीर के बारे में हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में बेस्ट टूरिज्म प्लेस को चुना गया है 2023 का। और जम्मू कश्मीर में जम्बू चिड़ियाघर है जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ठीक, और एक और जम्मू से क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को हैराथ नाम से मनाया जाता है। हैराथ, ठीक है, कश्मीरी पंडित हैराथ नाम से महाशिवरात्रि को मनाते हैं। रणजी ट्रॉफी विजेता कौन है? सौराष्ट्र है, उपविजेता है बंगाल। 21 फरवरी को यूनेस्को द्वारा किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया? वो है बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा के बदले की आवश्यकता। नीति आयोग का नया सीईओ लिखा हुआ है। ठीक है, नीति आयोग का नया सीईओ किसको नियुक्त किया गया? तो BVR सुब्रमण्यम को। नीति आयोग का इंपॉर्टेंट हो सकता है नीति आयोग का नया सीईओ। नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 दिया गया डांस ऑफ द ईगल को। खजुराहो नृत्य उत्सव 49वां कहाँ मनाया गया? 20 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश में मनाया गया। UNISEE इंडिया द्वारा किसे राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया गया? यह है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को घोषित किया गया नया राजदूत। अगला है हाल में STF ने किस देश की सदस्यता रद्द करने की घोषणा की? तो ये आपका रूस की सदस्यता रद्द करने की घोषणा हाल ही में की गई। अब देखिए, केरल में एक मैनहोल की सफाई करने के लिए रोबोट काम करेगा। इस रोबोट का नाम है बैंडिकेट। पहली बार लॉन्च हुआ ये बैंडिकेट रोबोट है। ये मैनहोल जो हैं, गटर जिसे कहते हैं, इसकी सफाई के लिए एक रोबोट काम करेगा। रोबोट करेगा मैनहोल की सफाई। ये कहाँ करेगा? केरल में करेगा। इम्पोर्टेंट है। ठीक, केरल में मैनहोल बैंडिकेट नामक एक रोबोट मैनहोल की सफाई करेगा। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 42वां स्थान है। प्रथम स्थान है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का फर्स्ट प्लेस है और IP सूचकांक में भारत का 42वां स्थान है। अगला है ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? ये हुआ आयोजन दक्षिण अफ्रीका में। महिला T20 विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। इसमें विजेता कौन था? महिलाओं T20 कप में ऑस्ट्रेलिया विजेता थी, ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। तो ऑस्ट्रेलिया विजेता थी, उपविजेता रनर अप दक्षिण अफ्रीका। भारत वर्ष 2023 में क्रिप्टो करेंसी
अपनाने के लिए देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो 7वें नंबर पर है। क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाले देशों में भारत। अगला है कांग्रेस द्वारा 85वां लिखा है 85वां महाधिवेशन आयोजित हुआ कहाँ? रायपुर छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन अभी हुआ, वो हुआ रायपुर छत्तीसगढ़ में। 2023-24 में रक्षा मंत्री ने रक्षा पूंजी खरीद बजट का रिकॉर्ड कितने हिस्से घरेलू उद्योगों के लिए निर्धारित किया? 75% घरेलू उद्योगों के लिए निर्धारित किया। 2015 में शुरू कौन सी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना? प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना जो 2015 में शुरू हुई थी, इसको 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लीजिएगा। 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है किसको? प्रधानमंत्री शहरी विकास आवास विकास योजना को। देखिए 2023 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मानित वाणी जयराम का निधन हो गया। वे क्या थी? वाणी जयराम क्या थी? पार्श्व गायिका थी। पद्म विभूषण से सम्मानित वाणी जयराम कौन थी? पार्श्व गायिका थी। पंडित विजय कुमार किचलू का निधन हो गया। वे कौन थे? आगरा घराने के शास्त्रीय संगीतकार थे। एक सप्ताह एक प्रयोगशाला अभियान चलाया गया 16 से 11 फरवरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा CSIR द्वारा एक सप्ताह एक प्रयोगशाला चलाया गया अभियान। अगला है भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान पर्यटन मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी को ये शुरू हुआ और थीम क्या था? नमस्ते छवि से प्रेरित था। ये भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान, भारत यात्रा शुरू किया गया अभियान। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा 1 फरवरी 2023 को हुई है। ठीक, बजट 2023 में कारीगरी और शिल्पकारी पर विशेष जोर दिया गया। चलिए विद्यार्थियों, ये कुछ प्रश्न थे करंट अफेयर के, फरवरी से संबंधित थे। इम्पॉर्टेंट को हमने बता दिया, आप नोट कर लीजिएगा, लिख लेंगे एक बार तो थोड़ा सा याद हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर इतने क्वेश्चन बढ़ गए हैं कि सबको तो नहीं याद रख पाएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट को नोट कर लीजिएगा। और बाई चांस की बात है कोई क्वेश्चन है पढ़ाया हुआ आ गया, ठीक है, तो अभी प्रयास तो रहता है हमारा कि वो क्वेश्चन कवर करें जो इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आ सकते हैं। लेकिन अब पेपर का तो किसी को पता नहीं हो सकता, ठीक है, कोई भी टीचर हो दुनिया का। तो ये है, प्रयास किया है, इसमें क्वेश्चन जो लिए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, आप तैयार करिएगा। एग्ज़ाम में आपको वीडियो एग्ज़ाम में मिलेंगे क्वेश्चन। फिर मिलेंगे, नमस्कार।